जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, तो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो तुला लग्न के व्यक्ति अर्थात लिब्रा एसेंडेंट है उनका सितंबर माह कैसा गुजरेगा, एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप तुला लग्न के व्यक्ति हैं? तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं। उसके यदि प्रथम भाव में अंक 7 लिखा हुआ हो तो आप तुला लग्न के व्यक्ति हुए। ये आपकी कुंडली है। 1 सितंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां है वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है और जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो डिस्प्ले किया हुआ है। प्रथम भाव आप होते हैं, लग्न होता है प्रथम भाव, और इसके स्वामी जहां भी गोचर कर रहे होते हैं वह इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लग्न ही आपका मेन रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि वो आप हैं। और लग्न के स्वामी गोचर करते हुए आपको रिजल्ट दे रहे हैं, दूसरे ग्रहों का रिजल्ट ले रहे हैं और आपको उसको फ्रैक्टिफाई करके दे रहे हैं। तो आपके प्रथम भाव के स्वामी हुए शुक्र देवता, जो कि कर्म भाव पे गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब है कर्म से आपका पर्सनालिटी डेवलप होगा। पहला भाव आपका पर्सनालिटी इंडिकेट करता है, ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी है आपकी, और साथ में आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंडिकेट करता है, आपके एटीट्यूड्स को इंडिकेट करता है, किस तरह की आपकी प्रवृत्ति है, नेचर है, ये सब बातों को बताता है और हेल्थ मैटर्स को बताता है। तो इस भाव के स्वामी हुए शुक्र देवता, जो कि आपके लग्नेश हुए, कर्म भाव पे गोचर कर रहे, तो कर्म भाव में आपकी स्थिति मजबूत होगी, सीनियर्स का सहयोग मिलेगा और साथ में जूनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। यदि आप सरकारी सेवा में हैं तो आपको विशेष रूप से कोई अधिकार मिल सकता है, कोई पोस्टिंग मिल सकती है, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। इस तरह का रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। और चूंकि आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं चंद्र देवता, तो चंद्र देवता का हम रिजल्ट मासिक फल में इंक्लूड नहीं कर पाते, क्योंकि चंद्र देवता हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तो उनका रिजल्ट हम मासिक फल में इंक्लूड नहीं कर सकते। लेकिन आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में यदि चंद्र देवता मजबूत स्थिति में होंगे, 6, 8, 12 भावों से उन्होंने संबंध नहीं बनाया हुआ होगा, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कर्म संबंधी बहुत मजबूती वाला रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि शुभ ग्रह आपके केंद्र भाव पे गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके लग्नेश ही हैं। तो आपको अच्छा फल जरूर मिलेगा इस महीने। और फिर शुक्र देवता यहां से निकल करके 15 तारीख को सिंह राशि में जाएंगे, जो कि एक और बेहतर स्थिति हो जाएगी। कर्म से जो आय की प्राप्ति होती है, रेगुलर जो इनकम आप प्राप्त करते हैं, वो अच्छा खासा आपका हो जाएगा। यदि आप बिजनेस में हैं तो मोटी आय हो सकती है, यदि आप सर्विस में हैं तो कोई ओवर टाइम के थ्रू, किसी तरह का एक्स्ट्रा वर्क के थ्रू आपको कोई लाभ मिल सकता है, मॉनेटरी गेन मिल सकता है। बड़े भाई से कोई आर्थिक सहयोग मिल सकता है। लार्ज नेटवर्किंग संस्थान से आप जुड़े हुए हैं किसी तरह, तो वहां से आर्थिक लाभ हो सकता है। दोस्तों से कुछ आर्थिक सहयोग हो सकता है, जो नजदीकी मित्र हैं आपके, और आपको अर्थ की जरूरत है, धन की जरूरत है, तो वहां पे आपको मित्रों का सहयोग पूर्णतः मिल सकता है। और फिर शुक्र देवता आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, तो अष्टम भाव से जुड़े हुए विषयों से जो अपना संबंध बनाए हुए हैं, मतलब उनका काम धंधा अष्टम भाव से रिलेटेड विषयों से है। जैसे आप इंश्योरेंस के सेक्टर में हैं तो आपको अच्छे कमीशन की प्राप्ति हो सकती है, या आप इस तरह के व्यवसाय में हैं कि समय और अवसर के अनुसार अपनी वस्तुओं की कीमत बढ़ा के आप बेच देते हैं, तो वहां आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो जाएगा। यदि आप हेवी इंडस्ट्री चलाते हैं, कोई फैक्ट्री चलाते हैं या कोई प्रोडक्शन करते हैं किसी तरह का, तो वहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट आने की संभावना है। प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड कुछ नए ऑर्डर्स आ सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में आपको ज़्यादा काम करवाने का मौका मिल सकता है, जिससे आपको मार्केट से ज़्यादा आर्थिक लाभ उठाने का अवसर मिलेगा। इस तरह की संभावना है। और जो मेटल्स एंड मिनरल से रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम धंधे में जुड़े हुए हैं या नौकरी करते हैं, उनको विशेष रूप से फायदा मिलेगा। अचानक से कोई
लाभ मिल सकता है। यदि आप रिसर्च और डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, किसी तरह के साइंटिस्ट हैं या डिटेक्टिव हैं या डिफेंस सेवा में है, कोई जिम्मेदारी आपको गुप्त मिली हुई है, उन सब बातों में आपको अचानक से सफलता मिल जाएगी और एक बड़ा लाभ मिल सकता है। मॉनेटरी गेन इंक्लूडेड है इन सब बातों में। साथ में यदि आप दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, बैंक के थ्रू किसी को लोन दिलवाते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह से आप जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छे कमीशन की प्राप्ति हो सकती है। और शुक्र देवता बहुत ही अच्छी स्थिति में पूरे महीने, क्योंकि यहाँ पे सबसे मजबूत केंद्र में है गोचर करते हुए शुभ ग्रह हैं, तो आपको शुभता के साथ रिजल्ट देंगे। फिर आय भाव पे चले जाएंगे, तो आय भाव पे चले जाएंगे, साथ में 11वां भाव आपके इच्छा पूर्ति का भी भाव होता है, तो आपको अच्छा रिजल्ट देने में कामयाब होंगे। और चूंकि सिंह राशि में गोचर करेंगे तो सरकारी अधिकारियों से भी आपको कुछ लाभ मिल सकता है। फिर हम दूसरे भाव की बात करते हैं। दूसरे भाव के स्वामी मंगल देवता होते हैं, जो कि 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, और दूसरा भाव आपके बैंक बैलेंस का होता है, अस्थायी धन का होता है, संचित निधि का होता है, साथ में वाणी का होता है, फूड हैबिट्स का होता है इत्यादि। तो चूंकि इस भाव के स्वामी 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपको फूड हैबिट्स का ध्यान रखना है। ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा ऑयली फूड वगैरह से बचना, अन्यथा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। और धन को संभाल के खर्च करना है, विवेकपूर्ण निर्णय लेके खर्च करना है, नहीं तो धन की फिजूल खर्ची हो सकती है और आपका इन्वेस्टमेंट गलत जगह हो सकता है। यदि आप बिजनेसमैन हैं या कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ आपने बुद्धिमत्तापूर्ण डिसीजन नहीं लिया तो आपको दिक्कत आएगी। फिर वाणी का भी आपको सदुपयोग करना है। वाणी सोच समझ के बोलना, या कुटुंबजनों का भी भाव होता है, तो कुटुंबजनों से आपका रिश्ता खराब हो सकता है वाणी के थ्रू, तो इस बात का आप ध्यान रखें। फिर आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं बृहस्पति देवता, और भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो बृहस्पति देवता का गोचर अच्छा है, क्योंकि यहाँ से सीधी दृष्टि से 7वें भाव की वाली दृष्टि से बृहस्पति देवता देख रहे हैं, ये उनकी डिजायर होती है। 7वीं दृष्टि हर ग्रह की अपनी डिजायर होती है, तो यहाँ पे बृहस्पति देवता की डिजायर है, ब्लेसिंग है, तो यहाँ का आपको अच्छा फल अभी मिलता रहेगा। अन्य ग्रह उनमें सपोर्ट करेंगे, तो बृहस्पति देवता जहाँ भी दृष्टि देते हैं वो ब्लेसिंग आती है, एक्सपेंशन के कारक है ये। तो जो भी आप इस प्रोफेशन से जुड़े हुए, इस भाव के प्रोफेशन से जुड़े हुए, मतलब ये सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, कोई ऐसा आपका काम धंधा है जिसमें आप रोज यात्रा करते हो, छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा, या आप अपने काम धंधे में कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब कोई आप मोबाइल के थ्रू आप अपना काम धंधा चलाते हैं, बातों के थ्रू, वाणी के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, संवाद के थ्रू आपका काम धंधा होता है, या आप मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करके आप अपना काम धंधा करते हैं, तो वहाँ पे आपको सफलता मिलेगी। और जो भी व्यक्ति, जो भी इंटरव्यूज के थ्रू अपना वेट कर रहे हैं किसी तरह के डिसीजन का, तो उनका डिसीजन इस समय सही आएगा इस गोचर में, क्योंकि बृहस्पति देवता गोचर कर रहे हैं 9वें भाव पे, भाग्य भाव पे, और इस भाव के स्वामी गोचर कर रहे हैं लाभ भाव पे। 15 तारीख से पहले यही गोचर कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति है। आपको इंटरव्यूज में सक्सेस मिल सकता है। किसी तरह का आप वीसा वगैरह के लिए अप्लाई किए हुए हैं, तो वहाँ पे आपको सफलता मिल सकती है। यदि बाहर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों में कुछ सेटअप करना चाह रहे हैं, या बाहर के सेटअप करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सफलता मिलेगी। फिर ये भाव आपके मीडिया का भी होता है। यदि आप किसी तरह से फेसबुक से जुड़े हुए हैं, वहाँ से अर्निंग करते हैं, या सोशल मीडिया में और भी प्लेटफॉर्म है जैसे इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है, वहाँ से आप अर्निंग करते हैं, तो इस समय आपको प्रयास करेंगे तो अच्छे धन की प्राप्ति होगी। और यदि आप प्रिंट मीडिया में हैं, तो वहाँ भी आपको नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है, या आपका काम धंधा ऐसा है जहाँ हाथों का प्रयोग होता है, टूर एंड ट्रेवल से आप जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आपको नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि इस भाव के स्वामी बृहस्पति देव है, और बृहस्पति देव के डिस्पोजिटर ग्रह बुध देवता
15 तारीख से पहले पहले लाभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, इच्छा पूर्ति के भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो रिजल्ट उनको देना है। फिर शुक्र भाव के स्वामी होते हैं शनि देवता, छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो छठे भाव के विषयों से आपको सुख की प्राप्ति होगी। जो भी आप इस भाव से संबंधित कर्म में लगे हुए हैं, प्रोफेशन है आपका, डे टू डे आप डेली डिसिप्लिन वे में ड्यूटी करते हैं, 9 to 5 वाली ड्यूटी है, या किसी ऐसे प्रोफेशन में है जहां छठे भाव से संबंध है, छठा भाव हीलिंग का होता है, छठा भाव वाद विवाद का होता है, तो यदि आप कोई लॉयर हैं, जज हैं, या आप कोई डॉक्टर हैं, या स्पिरिचुअल हीलर हैं, तो वहां पे आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी, जिससे आपको सुख की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। और किसी भी तरह के आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ वाद विवाद का निपटारा करते हैं आप, जैसे पुलिस सेवा में हैं, या प्राइवेटली आप ऐसा कोई लॉ फर्म से जुड़े हुए हैं, या किसी भी ऐसे कन्फ्लिक्टिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सफलता मिलेगी, कार्य में वृद्धि होते हुए आप दिखेंगे। लेकिन शनि देवता छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो शनि देवता का छठे भाव पे गोचर करना अच्छा होता है। आप कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, जैसे बात में अनावश्यक वाद विवाद से बच के रहें। लेकिन चूंकि शनि देवता छठे भाव पे हैं, तो विजय तो आपको ही मिलेगी, शत्रु आपके परास्त होंगे। जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, छात्र अनएम्प्लॉयड हैं, उनको अच्छा फल मिल सकता है, क्योंकि 5वें भाव के भी स्वामी शनि देवता ही हैं। कोई जॉब में परिवर्तन वगैरह का आप सोच रहे हो, तो सोच समझ के अच्छी तरह कंफर्म हो जाए, लेटर आपको मिल जाए, तभी आप छोड़िएगा, नहीं तो आप परेशानी में आएंगे। इसका जरूर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे चौथा भाव कृषि कार्यों का भी होता है, तो कृषि में जो लगे हुए लोग हैं उनको अच्छा अवसरों की प्राप्ति होगी, अच्छा मुनाफा हो सकता है, अच्छे धन की प्राप्ति हो सकती है। और यह बेसिक एजुकेशन का भी भाव होता है, तो आप के घर में यदि उस उम्र के बच्चे हैं बेसिक एजुकेशन वाले, तो उनको पढ़ाई लिखाई में आप गाइड करेंगे तो अच्छा करेंगे इस समय। फिर पंचम भाव आपके वैसे प्रोफेशन का होता है जो किसी कला से जुड़ा हुआ होता है, जैसे डांसिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, आर्टिजनशिप, मॉडलिंग, फैशन इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री, या फिल्म इंडस्ट्री, या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, तो वहाँ पे आपको अच्छी सफलता मिलने के योग है। आप अपने प्रयास में लगे रहिए, अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी तो अच्छे धन की प्राप्ति होगी। फिर पंचम भाव पे राहु देवता गोचर कर रहे हैं, हालांकि ये अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं। एक्वेरियस राशि इनकी अपनी ही राशि होती है। कुंभ राशि के स्वामी 2 होते हैं, एक होते हैं शनि देवता और एक होते हैं राहु देवता। तो यहाँ पे राहु देवता अच्छा फल देने की आपको कोशिश करेंगे, क्योंकि अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं। लेकिन ये डाइसी नेचर के प्लैनेट होते हैं और डिलेमा में रखते हैं, क्योंकि शेडो प्लैनेट है, ऑब्सेस्ड कर देते हैं यहाँ के भाव के विषयों के प्रति। तो यदि आप लव अफेयर में जाने का सोच रहे हैं, तो सोच समझ के जाइएगा। जो भी आपका लव पार्टनर होगा उसका पास्ट चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे धोखा हो सकता है। राहुदेव धोखा दिलवा देंगे डिलेमा में रख करके आपको, तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है जब तक राहु देवता यहाँ गोचर कर रहे हैं। और राहु देवता यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में बैडली प्लेस्ड हो, तो आपको यदि परेशानी हो रही हो, तो आप किसी योग्य ज्योतिषी से पर्सनल कंसल्टेशन लें और पर्सनल उपाय करें। पर्सनल रेमेडी ज़्यादा काम करती है। कॉमन रेमेडी यह होती है कि आप किचन में खाना खाएं और सिमल्टेनियसली केतु देवता 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो 11वें भाव पे गोचर करना इनका धन की दृष्टि से तो अच्छा है, लेकिन आपको परेशानी महसूस हो रही होगी अपने ओरिजिनल नेचर चार्ट में। यदि केतु देवता बुरी स्थिति में होंगे, आपको बुरा रिजल्ट दे रहे हैं, यदि आप महसूस कर रहे हैं जैसे कमर के नीचे के पोर्शन में जॉइंट पेन्स वगैरह आपको ज़्यादा हो रहा है, या संतान संबंधी परेशानी आ रही है, या यात्रा संबंधी परेशानी आ रही है, तो आप किसी योग्य ज्योतिषी को दिखा करके पर्सनल कंसल्टेशन लें। केतु देवता का जनरल उपाय यह होता है कि काले कुत्ते को खाना खिलाएं। आपके 7वें भाव के स्वामी होते हैं मंगल देवता। यह भाव लाइफ पार्टनर का होता है,
या बिजनेस पार्टनर का होता है या बिजनेस का होता है, तो बिजनेस के भाव के स्वामी 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो बिजनेस संबंधी आपका कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बिजनेस के सिलसिले में आप बाहर जा सकते हैं, विदेश की यात्रा हो सकती है, विदेश में कोई मीटिंग हो सकती है, या देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों में आपका कुछ कनेक्शन हो सकता है, मीटिंग्स हो सकती है, निगोशिएशंस हो सकती है। आप जा सकते हैं वहाँ पे, अपना कोई यूनिट खोल सकते हैं, कोई प्रोडक्शन कर सकते हैं। इस तरह के रिजल्ट संभावित हैं और उन सब बातों में आपका खर्च होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। मंगल देवता आपका इन्वेस्टमेंट कराएंगे यहाँ पे। और बाहर से जुड़े संबंधी बातों के लिए तो यह अच्छा है। कोई विदेश की यात्रा ऐसे भी आप कर सकते हैं, लाइफ पार्टनर के साथ एंजॉयमेंट के पर्पज से आप बाहर जा सकते हैं, या बिजनेस के सिलसिले में बिजनेस पार्टनर के साथ आप बाहर की यात्रा कर सकते हैं। और बिजनेस संबंधी बातों में यदि बाहर की बात इन्वॉल्व हो जाए कि कोई नया ऑटो प्लेस यूनिट खुले, प्रोजेक्ट खुले, कुछ आप नया इनिशिएशन कर रहे हैं, तो उन सब बातों के लिए यह अच्छा हो जाएगा। और 8वें भाव के स्वामी होते हैं शुक्र देवता। शुक्र देवता बड़ी अच्छी स्थिति में हैं, तो इसके बारे में हमने डिस्कस कर दिया है आपको। अब 9वां भाव भाग्य भाव होता है, बृहस्पति देवता पहले से यहाँ गोचर कर रहे हैं, और बृहस्पति देवता जिस भाव पे गोचर करते हैं उस भाव के रिजल्ट में बढ़ोतरी करते हैं, एक्सपेंशन करना इनका नेचर होता है। तो बृहस्पति देवता सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, धन के भी कारक होते हैं, मोस्टली जितने अच्छी बातें होती है उसके कारक होते हैं बृहस्पति देवता। और इनकी ब्लेसिंग अमृत के समान होती है, जहां जहां ये दृष्टि डाल रहे हैं वहां वहां अमृत में भाव होता जा रहा है, और उसको रिजल्ट आपको अनुभव होता जाएगा। रिजल्ट को ये बढ़ाते हैं और अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं, आपको हर प्रकार से सुखी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गुरु बृहस्पति का नेचर ही ऐसा है, गुरुदेव हैं ये। और कोई लंबी यात्रा हो सकती है, क्योंकि मंगल देवता भी बाहर गोचर कर रहे हैं, 7वें भाव से इनका संबंध बन रहा है, और 8वां भाव कर्म से संबंध बना रहा है, फिर लाभ भाव से संबंध बना रहा है। तो कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है, रिलीजियस जर्नी हो सकती है, कोई ऐसी जर्नी हो सकती है जिससे आपको मॉनेटरी गेन हो जाए, इस तरह का लंबी दूरी की यात्रा भी हो सकती है लाभ के लिए। तो इस तरह के संभावित रिजल्ट, पिता से कुछ आर्थिक सहयोग मिल सकता है, गुरुजनों से कुछ ऐसा एडवाइस मिल सकता है जिसको आप अपना करके मॉनेटरी गेन कर लें, कुछ लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तो इस तरह की बातें होगी यहाँ पे। और फिर बुध देवता और सूर्य देवता यहाँ पे गोचर कर रहे हैं 11वें भाव पे, अच्छा गोचर है ये। और बुध देवता सूर्य देवता आपस में बुध आदित्य योग बना रहे हैं। बुध देवता विजडम के कारक होते हैं, समय और अवसर को पहचानने की ताकत बुध देवता में होती है, और आपको उसी प्रकार से वो विजडम देते हैं। यंग एनर्जी होती है ये, तो आप बिल्कुल सोचने के मामले में युवा होते हैं, कैसी परिस्थिति में क्या बोलना है, किस एज ग्रुप के साथ क्या बोलना है, किस तरह की मीटिंग है वहाँ पे क्या डिसीजन लेना है, ये सब बातें बुध देवता देते हैं। और सूर्य देवता आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, सरकारी अधिकारियों से संबंध बनवा रहे हैं, अपनी राशि में हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लाभ भाव की दृष्टि से, धन की दृष्टि से ये गोचर बहुत ही बढ़िया है। और फिर बुध देवता 15 तारीख को यहाँ से निकल करके 12वें भाव पे चले जाएंगे, और सूर्य देवता 17 तारीख को यहाँ पे प्रवेश करके यहीं गोचर करेंगे। तो फिर से बुध आदित्य योग बनेगा। तो 12वें भाव पे बुध आदित्य योग बनना भी अच्छा होता है, काफी अच्छा होता है। तो यहाँ पे आपको कोई ऐसा ट्रांसफर, पोस्टिंग, बाहर से संबंध, ये सब बातें संभावित हो जाएंगी और आपको लाभ मिलेगा। जो भी खर्च करेंगे वो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में होगा। सूर्य देवता जो भी आपको खर्च कराएंगे वो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में होगा, और रिटर्न मिलेगा उसको आपको एक लंबे समय के बाद, उपलब्धि होगी वो आपके लिए। और साथ में जो आध्यात्मिक उन्नति में लगे हुए हैं उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा, विजडम प्रॉपरली काम करेगी। तो ये गोचर आपके लिए कुल मिलाकर के बहुत अच्छा है। अब चंद्र देवता जब आपकी कुंडली पे 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव पे गोचर कर रहे हो, तो आप ध्यान रखिए इन दिनों का। 6ठे भाव पे चंद्र देवता गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, आपके 8, 9 और 10 तारीख को शनि देवता के ऊपर गोचर कर रहे हैं। तो आपको कोई मानसिक दुविधा हो सकती है, मन परेशान हो सकता है, अनावश्यक किसी से वाद विवाद से बचे रहे। कोर्ट कचहरी का
डेट से बचे रहें और अपना ध्यान रखें स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है यदि आप सीनियर सिटीजन है तो। और चंद्र देवता 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में 12, 13 और 14 तारीख को। तो इन दिनों आपको कोई निगेटिव न्यूज मिल सकता है, कर्म संबंधी कोई निराशा आ सकती है। तो ऐसा महसूस हो तो आप शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग को दूध से जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे, या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। फिर चंद्र देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में 21, 22 और 23 तारीख को। तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, बजट असंतुलित हो सकता है। यदि ऐसा महसूस हो तो अपने बजट का, खर्च का ध्यान रखें, कोई बाहर की यात्रा भी हो सकती है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह जो गोचर का विश्लेषण है यह लग्न कुंडली के आधार पर है। लग्न कुंडली से भाव का रिजल्ट आता है और भाव का रिजल्ट अच्छा होगा या खराब होगा यह चंद्र कुंडली से पता चलता है। इसलिए चंद्र कुंडली से गोचर का विश्लेषण होता है। और भाव का कंफर्मेशन, रिजल्ट का कंफर्मेशन करने के लिए, भाव के रिजल्ट का कंफर्मेशन करने के लिए यदि आप ज्योतिष के जानकार हैं तो D9 को भी चेक कीजिए, नवांश को भी चेक कीजिए। नक्षत्र पद वही होते हैं, वो भाव का रिजल्ट का कंफर्मेशन करते हैं। यदि D9 में रिजल्ट नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ रिजल्ट नहीं मिलेगा। और साथ में जो दृष्टि है ग्रहों की उसका भी ध्यान रखिए। और श्री केलराज जी द्वारा दिया हुआ जो डबल ट्रांजिट का सिद्धांत है गोचर का, वो जरूर लगा के देखिए। डबल ट्रांजिट का सिद्धांत 100% काम करता है गोचर पे। और यदि आप गोचर सीखना चाहते हैं जिस तरह से मैं विश्लेषण कर रहा हूँ डिटेल में, और आप एक एक चीज समझ चुके हैं, तो आप हमसे जुड़े रहिए। यह एक अच्छा प्लेटफॉर्म है गोचर सीखने के लिए। यदि आप गोचर लगाना नहीं जानते हैं, ज्योतिष के बहुत सारे सिद्धांत जानते हैं अच्छी तरह, तो रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने ही जैसे लोगों को जो कि गोचर सीखना चाहते हैं मोटिवेट करें कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, यहाँ के गोचर सीखें लगाना। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या हो जिसका समाधान आप पर्सनल ढंग से चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप बुकिंग कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप नंबर